जानवर को काट के खाने वाले बने टोए शेरू के लिए इतनी सारे आंसू बहाते हुए सना आलाजी जो डिमांड पे लाई गई थी चंद्रिका जी, वो गई सीधा बॉटम 3 में। नेजी ने सना आलाजी जो आलाजी आलाजी करती है उसको बोला तू मेरी मेल फ्रेंड है, और बिग बॉस ने दिया था टास्क जिसमें आपको बॉटम 3 से लोगों को बचाना था, लेकिन चंद्रिका को बचाने के चक्कर में उसे ही नॉमिनेट करते रहे बार बार। साई ने सना को बोला वो लव नहीं, वो बटरिंग कर रही है सबको सबको बनाने के चक्कर में, बस सबकी तारीफ करती है और खुद ही अपनी गेम प्लान कर रही है अंदर अंदर। तो डे 12 की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में बस वही हुआ कि शेरू को लेके सुबह सुबह ही बस सभी घर वालों के पास हो रही थी चर्चा, जिसमें सना बोल रही है मेरे इमोशंस है। बाहर आप लोग जानवरों को काट काट के खा रहे हो, भाई उससे प्यार करो ना, ये तो सॉफ्ट टॉय है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। उस टॉय को खुद को नहीं पता कि वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है इस शो में। शो में शेरू के साथ साथ और भी जो है फेमस हो गया है वो है जुए। इन सब के बीच में रहते रहते शेरू और जुए भी एक अब कंपटीशन में आ चुके हैं। देखते हैं शेरू जीतता है या जुए, क्योंकि बाकी के घर वालों के तो कोई आसार नहीं है, कोई विनर नहीं दिख रहा डायरेक्टली। इसके बाद जो हमारी सना जी है वो, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, कल के एपिसोड में जिसने नहीं देखा वो देख सकता है यहाँ से। तो वहां पे उन्होंने क्या किया है, अब वो विशाल ने कल टास्क में बोल दिया उसको कि वो फूल बन रही है, तो अब चली गई है वो अरमान के पास ही। ठीक है, तो अरमान को बोल रही है भाई ये तो है मच्छर है, ये है वो है। ठीक है, विशाल के ऊपर अब नेजी को रख रही है कि नेजी ने मेरे को वो बोल दिया है, मैं उसके लिए रो रही हूँ, वो मेरे को बोल रहा था कि मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ, मतलब वही सारी बातें कर रही थी। अब मतलब सना ने अब कर लिए कंफर्म कि वो किस टीम में है, लेकिन जो सना का है ना वो हर तरफ से यही होता है कि इधर भी जाऊंगी उधर भी जाऊंगी, सबसे बना के रखूंगी, नॉमिनेट नहीं होंगी, सबके साथ चलते चलते मैं सीधा एंड में पहुंच जाऊंगी। लेकिन उसको ये भूल रही है वो, उसको ये नहीं पता कि ऐसे करने से सिर्फ आप अपना वही खो रहे हो, प्रायोरिटी खो रहे हो, जिसके चक्कर में आप ना इधर के रह जाओगे ना उधर के। क्योंकि अरमान के पास जा रही है, अरमान के पास तो पहले प्रायोरिटी है, वो डायरेक्टली दिख रहा है कि पहले तो उसकी वाइफ है कृतिका, ठीक है, उसके बाद उसका शिवानी के साथ अच्छा बॉन्ड है, उसके बाद अगर वो हट जाए तो साई है, साई के साथ भी उसकी अच्छी बातचीत होती है। कहीं ना कहीं फिर सना जो है बैकफुट पे आ जाएगी, जिसका लॉस उसी को होगा, क्योंकि सना इस तरह है कि वो इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी। अब साई ने भी उसका साथ छोड़ दिया है तो फिर वो गई है, क्योंकि उसको अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे बॉन्ड बनाने हैं, यहाँ पे किस किस बंदे से कैसे रिलेशन रखने हैं, वो सबके साथ वही कर रही है सेम साइड बात। तो इसके लिए अब मेरे को लग रहा है कि सना है जो वो सबसे ज्यादा जिसका कटेगा वहां पे, क्योंकि ना ये ना इस साइड रहेगी ना उस साइड रहेगी। तो इसके बाद ही यार बॉटम 3 की जो वोटिंग थी वो आ चुकी थी कि उसमें है चंद्रिका, पौर्णमी और मुनीषा जी, जिसमें एक सिंपल सा बिग बॉस ने टास्क दिया था, क्योंकि टास्क ही नहीं इन घर वालों को समझ में आता यार। ये लोग ऐसे हैं कि इनको टास्क समझने के लिए सिर्फ इनको लगता है कि 1 सेकंड लगता है। भाई जो पिछले है सिद्धार्थ शुक्ला हो गया या कोई भी और देख लो, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा उसी को फॉलो किया था, सिद्धार्थ शुक्ला को। तो भाई टास्क चल रहा है, टास्क कंटिन्यू हो रहा है, वो साथ में ना बीच में से पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं कि हम इस चीज को ऐसे क्रैक कर सकते हैं, इस चीज के लिए ये कर सकते। ये इन्होंने एक बार सुना बस चल दिए, जो एक को समझ आया उसने बोल दिया, दूसरे को समझ आया उसने बोल दिया। कुल मिला के सभी लोगों ने जो टास्क को इतना वो नहीं रखा, ठीक है यार आया ये करना है बस करते रहो। उनको ये नहीं पता था कि बॉटम 2 को अगर आपको छेड़खानी करनी है तो आपको पैडल चलाना है, पर नहीं, वो तो उन्होंने बिना रुके लड़ के 3 घंटे वो जो पैडल चलाया है उसका। तो उसके वजह से जो चंद्रिका है वो फिर बॉटम 3 में जाती है, बॉटम 3 में उसको बचाने के चक्कर में उल्टा इन्होंने डुबा ही दिया। तो ये हुआ है, लेकिन जो है पौर्णमी अब विक्ट हो चुकी है, तो इसके साथ ही जो 3 घंटे वो चलता रहा, तो उसके साथ साथ जो कुछ बातचीत हुई है अलग अलग घर वालों में उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले है जो अरमान जी है, वो सबसे ज्यादा शॉक हुए थे वहां पे जब बॉटम 3 में अपना चंद्रिका जी थी। अरमान ने सीधा सीधा ही बता दिया वहां पे, क्योंकि हमें भी पता है मैक्सटन को छोड़ के, क्योंकि पहले मैक्सटन ट्रेंडिंग पे था उस टाइम पे जब बिग बॉस का वो चल रहा था कि कौन कौन आएगा, तो मैक्सटन ट्रेंडिंग पे था, वो एकदम से जंप हो गया। उसके बाद
बड़ा पाव गर्ल थी जो बाहर हमारी चंद्रिका जी, वो हाइप ले रही थी धीरे धीरे। जैसे ही वो मैक्सवेल वाला थोड़ा सा डाउन हुआ, ये चंद्रिका वाला बहुत ही ज्यादा हाइप पे चला गया, जिसकी वजह से ये ज्यादा डिमांड पे आ गई। और इसको सच में इसी वजह से भी लाया गया था कि एक तो शो को टीआरपी मिलेगी, बड़ा पाव गर्ल है, इतनी ट्रेंडिंग हो रही है, बट बिग बॉस वाले ये भूल गए कि वो सिर्फ अपने ठेले पे ही टीआरपी दे सकती है, बाहर नहीं दे सकती। तो वही बात अरमान कह रहा था कि इसको हम सबको छोड़ के इसको ज्यादा प्रायोरिटी देके, डिमांड पे देके वहां पे लाया गया। लेकिन चंद्रिका को बस यही लगता है कि खाना बनाना यहाँ पे काम है, वो खाना बना रही है, खाना बना रही है, मैं सबको हाँ ये बात है कि वो खाना बनाने की वजह से ही बची है। अगर लोगों ने उसको बचाया है तो सिर्फ खाना बनाने की, घर वालों की बात कर रहा हूँ। बाहर तो चलो उसकी अब है थोड़ी सी फैन फॉलोइंग, बट वो इतना नहीं है कि बिग बॉस की फैन फॉलोइंग के साथ उसको वो कर लो। तो कहीं ना कहीं चंद्रिका जी के जाने के आसार ज्यादा लग रहे हैं। अब बाकी अरमान वगैरह ज्यादा टिक जाएंगे और चंद्रिका जी से, इतना मैं बता रहा हूँ कि इतना डिमांड पे उसको लेके आए हो आप लोग, पर नहीं। इससे पहले भी बात करी थी कल के एपिसोड में, वही खाना 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 ही चंद्रिका का चल रहा है। तो प्लीज बहन अब उस चीज को बाहर रख और अपने गेम पे फोकस कर, गेम खेल, जो मुद्दे आ रहे हैं उनको सोल्व कर, उसमें अपना ओपिनियन दे, अच्छे से गेम खेल, अपने मुद्दों पे अपने स्टैंड ले, तभी आप दिखोगे, तभी आपकी पर्सनैलिटी दिखेगी। ये नहीं सुनेगा कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, आपकी फैमिली ने ये देखा है, आपके फ्यूचर में ये हो सकता था, आपका ये हो गया, वो हो गया। ये सिंपैथी कार्ड एंड के लिए बचा के रखो कि जब आपको लगे। तो उसके बाद भाई जो हमारे नेजी भाई है वो अपने पूरा स्वैग में गए, सना के पास बैठे। उस टाइम पे सना का जो फेस था ना, ओए हो, वो यार वो एक लव एंगल लग रहा है मेरे को कहीं ना कहीं, क्योंकि जो उनका बॉन्ड दिख रहा है ना मेरे को, ठीक है, बाकी थोड़ी सी वो बात बाद में करेंगे आगे। लेकिन जब उस टाइम पे सना का वो फेस बना ना, वो जैसे वो क्यूट कपल होते हैं जो स्टार्टिंग में वो डेट्स करते हैं, वो करते हैं ना जो चीजें मिलना वगैरह, वो वैसा था फेस और लग भी रहा था कुछ ना कुछ ऐसे। तो देखते हैं, मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो हो जाएगा भाई, क्योंकि ये जोड़ी, एक सना की जोड़ी तो पक्की निकलेगी। अब वो देखते हैं किसके साथ होती है, कहीं ना कहीं नेजी ही लग रहा है मेरे को। इसके बाद आते हैं भाई, वही टास्क चल रहा है उस साइड पे, इधर अरमान अपना साइड पे बैठा हुआ है, कटारिया के साथ बात कर रहा है कि भाई तू सिर्फ अपने लोगों को समझाता है, रात के कोनों में लेके जाता है बंदों को। तो भाई उसी पे फिर वो कटारिया बता रहा था कि नहीं भाई मैं समझाता हूँ, मैं अपनी गेम अपने तरीके से खेलता हूँ, आप क्या ही बोलते हो, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता। अरमान का तो क्या ही है, वही फुफा घर का एक आया हुआ है, इसको पकड़ लिया उसको पकड़ लिया, लगा दिए, दो चार इधर उधर से लड़कियां हैं इसके साथ मखौल कर लिया, बस यही काम है उसका। तो कहीं ना कहीं वो चीजें, अब मेरे को नहीं लग रहा कि अरमान ज्यादा ऊपर जा पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये कह सकते हो कि वो दिमाग में कुछ ना कुछ गेम लेके चल रहा है कि अभी मेरे को बच बच के जाना है, जो दिख भी रहा है शायद वही हो सकता है। तो इसके बाद वही अरमान ने बोला कि भाई तू विशाल के साथ कम। अब लोगों को क्या हो गया, विशाल और जो कटारिया है, इन दोनों की जो दोस्ती हो रही है, उससे इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो रहा है। तो उस चीज को ये ओवरकम कर रहे हैं कि विशाल और कटारिया को अलग करें ताकि हमें बेनिफिट हो, उन दोनों की लड़ाई हो और हमें मसला मिले। तो देखते हैं कि ये चीज कहीं ना कहीं क्या सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं। बट मेरे को लग नहीं रहा कि वो दोनों अलग होंगे, क्योंकि वो जब भी कुछ होता है ना तो वो साइड में जाके अपना बात डिस्कस करके सोल्व करके आ जाते हैं। तो यही इनकी दोस्ती की जो प्लस पॉइंट रहेगा इनके लिए। इसके बाद जब रणवीर जी ने वो पैडल चलाना शुरू किया, उससे पहले अरमान चला रहा था, तो कटारिया भी आई कि मेरे को भी चलाना है, ठीक है, थोड़ी सी बहस हुई है, जो कि रणवीर जी को चाहिए भी था और कटारिया देता है उसको, फुल फुटेज देता है वो। तो पीछे से चंद्रिका ने बोला कि नहीं अब आप रणवीर जी को चलने दीजिए, मेरे को वो सेव करेंगे, हालांकि टास्क उल्टा था। तो उन्होंने क्या किया है, वहां पे उसको बोल दिया, रणवीर ने कटारिया को बोल दिया कि जा तू स्विमिंग पूल में चला जा। तो कहीं ना कहीं वो बालों के ऊपर ये वो बोलते रहे काफी कुछ, यहाँ पे कि उम्र का भी फिर से दिखा। रणवीर जी ने एज के लिए बोला, एज फैक्टर फिर आ रहा है भाई। अगर आपको अपना रणवीर जी को सलाह है कि अगर आपको अपनी एज का देखना है तो आप उस हिसाब से बात करिए ना। फिर जब आप मिमिक्री करते जाते हो इधर से उधर, तब फिर वो चीज ना करें, फिर आप अपनी एज का ध्यान रखो। नहीं तो आप अगर एज नहीं लाते हो फिर आप जिस हिसाब से बोल लो,
क्योंकि रणवीर जी को जो वीकेंड के वार पे भी बोला गया था कि आप सीनियर हो इन सब से, तो कहीं ना कहीं आपको एज फैक्टर देख के उस हिसाब से अपना जो इतना तजुर्बा है ना वो शेयर करना चाहिए उनके साथ, ना कि उनके साथ ऐसी फाइटें करो। ठीक है, आप जैसे अपने मुद्दे हैं उनको सोल्व करो, ना कि ये बच्चों वाली फाइटें करो। ठीक है, तो ये चीज हुई थी, फिर वो बोलने लग गए आप मेरे से बात मत करो, ये है वो है। तो रणवीर कटारिया का चल रहा था, तो उसी में उसने बोल दिया, टास्क खत्म हो गया था जब, तो अंदर बोल दिया तू मेरे को उंगली मत किया कर। फिर कटारिया भाई अगर आप एक बोलोगे तो सामने से भी तो सुनोगे ही, तो फिर वही हुआ कि आप मेरे को मत बुलाओ, यही चलता रहा वहां पे। तो इसके बाद जो शिवानी है जो थोड़ा फनी करती है या ट्राई करती है, जब फनी करती है जो भी है, मेरे को इतना फनी नहीं लगता, वो डांस कर रही थी उस पे, अपना जो देसी लैंग्वेज है वही यूज करती है ज्यादा वो, तो थोड़ा सा वो कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद सना आ गई उसके पास, तो वो ऐसे मजाक में कहने लगी उसको चोट के बारे में कि तेरा पैर नहीं दुख रहा, तो वो उसको पहले समझ नहीं आया, जब समझ आ गया वो अनजान बन गई थी भाई, तो उसने कहीं ना कहीं फिर मजाक ही उड़ाया उसका कि हाँ भाई तेरा पैर नहीं दुख रहा, पहले तो इतना ड्रामा कर रही थी इधर। इसके बाद जो हुआ है भाई वो मजेदार था, जो हमारी सना आला जी है जो बहुत ही ज्यादा उछलती है। तो इससे पहले एक चीज और डिस्कस करते हैं नेजी के बारे में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेजी है ना जो भाई, वो शायद एनिमीज वगैरह देख के आया बाहर, क्या है उसको लगता है कि एक अपना ही वर्ल्ड बनाना होता है वहाँ पे, वो अपना वर्ल्ड बना रहा है, जैसे एनिमी में एक वर्ल्ड होता है बंटा, ये रैपर शायद जोन कह लो उसको। ठीक है, उसमें वो धीरे धीरे बंदे जोड़ रहा है, पहले 2 हुए, फिर 3 हुए, 4 हुए। ठीक है, साई उसको बंटा है बोलता है, सना आला जी, तो उन सब चीजों को लेके ना एक बहस हो रही थी। जो सना है ना अपनी, तो वो बोल रही थी कि तेरे को तो हर कोई बंटा है बोल रहा है, वो मेरा वर्ल्ड है, हमारी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हुई है। तो कहीं ना कहीं वो फिर से वही चीज कि हाँ तू मेरा है, वो चीज करने लगी है, जिससे दूसरी सना आला जी है जो, उसको प्रॉब्लम हो रही है। अब उसमें उसने बोल दिया सबके सामने कि तू मेरे को बा बोले, तो अब बा का मतलब पूछा तो उसने बोल दिया बड़ा भाई। तो कहीं ना कहीं सना का वहां पे मुंह बन गया था, जो दिख भी रहा था। तो आपको क्या लगता है कि वहां पे सना का दिल टूटा है या नहीं? क्योंकि उसके बाद जो टास्क का रिजल्ट भी आया था, टास्क के रिजल्ट में जो है, टास्क के रिजल्ट में जो पोलमी बाहर चली गई है, सबने बोला कि मनीषा जी डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन जो गेम थी वो बाहर वाले के हाथ में, यानी कटारिया के हाथ में थी। तो चंद्रिका जी तो बच गई थी पहले ही, तो बची मनीषा जी और पोलमी। और जो बाहर वाले ने सोचा था कि बाहर वाला था जो, उसने मनीषा जी को सेव ही करना था क्योंकि वो उसके क्लोज थी, और पोलमी चली गई। यही प्रेडिक्शन जो है अरमान ने करी थी। तो अब सभी का ध्यान ये है कि अरमान ही है जो बाहर वाला है, तो कहीं ना कहीं इसका कटारिया को बहुत बेनिफिट है कि वो सेफली जा रहा है। अगर उसका पता चल जाएगा तो वो तो फायर ही हो जाएगा ना। तो वही यही सब हुआ है। फिर वही सना और सना आला जी और साई के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ कि ये फेक है, बटरिंग कर रही है। ठीक है, तो वो चीजें सब वही बोल रहा था, उससे मतलब पीछा छुड़ा रहा है। जो पहले हमें दोस्ती दिख रही थी, अब वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गया है। तो यही सब हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा मजेदार क्या था? उनको टास्क समझना आना चंद्रिका जी का, या फिर अपना शेरू जुए जो इतनी पॉपुलर हो चुकी है अब? क्या लगता है आपको? और बाकी आपको क्या लगता है कि सना का कितना कटेगा और कौन कौन काटेगा उसका? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।